प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ है कि इलाज से बेहतर है बचाव कर लेना। इट मीन्स कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज कराने जाए उससे बेहतर है कि आप ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें जिनसे वो बीमारी हो ना, उससे बचा जा सके। तो इसी से रिलेटेड मैं आज बात करने वाली हूँ। हम बात करते हैं जैसे बच्चेदानी के कैंसर की। बच्चेदानी का कैंसर आपको पता है कि दो तरीके का होता है। एक बच्चेदानी के अंदर होता है जिसे यूटरस कैंसर कहते हैं। एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि हर साल 14 लाख महिलाओं की मौत होती है इंडिया में कैंसर से, और हर 7 मिनट में एक महिला की मौत हो रही है कैंसर से, बच्चेदानी के कैंसर से। अब आज हम बात इस बात पर करने वाले हैं कि ये कैंसर हमारे डेली रूटीन में हम क्या ऐसे चेंजेस लाएं कि ये हमें कैंसर ना हो। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बालिकाओं के बारे में मैं ज्यादा बात करती हूँ, बच्चियों के बारे में, क्योंकि देखिए उनकी पूरी लाइफ पड़ी है, अभी उनकी जिंदगी की शुरुआत है। अगर आपकी बेटी को, आपकी बच्ची को बहुत जल्दी पीरियड शुरू हो गया है, 9-10 साल की एज में ही पीरियड शुरू हो गया है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें इस बारे में सचेत रखें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि 2040 की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो ये बच्चियां उनमें शामिल हो सकती है। पहला पॉइंट तो ये है कि आप उनके खाने-पीने का ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि वो बाहर का पैक्ड फूड ना खाएँ। जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा हो गया, मोमोज़ हो गए, वो इनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल है आजकल बच्चों को समझाना, क्योंकि उन्हें आजकल यही पसंद आता है। पहले जो बर्थडे पार्टीज़ होती थी उनमें बनता था पूड़ी, खीर और आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी भी बन जाती थी। लेकिन अब आता है पिज़्ज़ा। अब सबकी पहली पसंद है पिज़्ज़ा, फिर बर्गर, यही आता है। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा-सा हम इसे कम कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, पैक्ड फूड। दूसरा, आप अपने किचन से एल्यूमीनियम निकाल दीजिए, प्लास्टिक निकाल दीजिए। जो आप फूड आप पैक करते हैं, रोटी जैसे कोई तो न्यूज़पेपर में पैक करके देता है, कोई एल्यूमीनियम फॉइल्स आते हैं, उनमें पैक करके देता है। ये आप बंद कर दीजिए प्लीज़। और मोटापे को ना बढ़ने दें, इसके लिए एक्सरसाइज करें। मैं प्रेफर करूंगी कि योगा करें। योगा सबसे बेटर है, जिम से भी बेहतर योगा है, क्योंकि जिम में जाने के बाद कई बार बच्चे थक जाते हैं और वो प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। जिम के भी कई साइड इफेक्ट हो जाते हैं, आपने देखा हो कि हार्ट अटैक हुए हैं। जो कम एज के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो भी ज्यादा मेहनत करने की वजह से। योगा एक ऐसा है जिसे आप आराम से, आसानी से कर सकते हैं, बिना थके हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ नहीं तो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करना ना बच्चों को सिखा दें, वो ही उनके लिए काफी। अगर वो भी वो कर लेंगे ना, तो वो कई बीमारियों से बच पाएंगे। बालिकाओं को और बालकों को दोनों को आप ये समझाएं। दूसरा, प्लास्टिक को अपने घर से बाय बाय कर दीजिए, टाटा कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में जाते हैं कुछ लेने के लिए, कि जैसे इडली सांभर लेने या कुछ भी डोसा वगैरह लेने गए, तो सांभर वो प्लास्टिक में पैक करके दे देते हैं, जो कि आपका कैंसर का एक कारण बनता है। आपको तो पता ही नहीं लगता कि वो कैंसर का एक कारण है लेकिन ऐसा होता है। ये मैंने देखा है कि थैलियों में चाय, प्लास्टिक के कप में चाय, वो भी देखिए कैंसर का कारण बन सकता है। आपको नहीं समझ आएगी ये बात कि हम अनजाने में क्या चीजें ऐसी ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, कि हमारी बॉडी को वो कैंसर दे सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें, तो हम बहुत सारे ऐसे कैंसर वगैरह चीजों से बच। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारा नेचुरल कंटेंट से बना होना चाहिए। जो मार्केट में नेचुरल कंटेंट से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है अवेलेबल, मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड्स हैं, सुकन्या स्वास्तिक का सैनिटरी पैड है, वो टोटल नेचुरल कंटेंट से बना हुआ है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट है और एनायन चिप युक्त प्रोडक्ट है। वही आपको यूज करना चाहिए, ताकि वो आप जानलेवा बीमारी जो है कैंसर, इससे बच सकें। इसके अलावा और भी जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनसे आप बचे रहें, उनसे आपका बचाव होता रहे।